अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए मज़ेदार से तुर्किश रोल्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत आसानी से बन जाएंगे और इसको बनने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। बहुत आसान सा और बहुत मज़ेदार सा ये डेजर्ट है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर मैंने इसे बनाने के लिए सबसे पहले स्क्वायर शेप की ये ट्रे ले ली है। मेरे पास यही सर्विंग ट्रे थी, इसलिए मैं इसे ही यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ मैंने इसे ऑयल से बहुत अच्छे तरीके से ग्रीस कर लिया है। और अब मैं इसके अंदर ये खोपरा जो है इसके ऊपर, अंदर नहीं सॉरी, ऊपर जो है खोपरा इस तरह से स्प्रिंकल कर दूंगी। पूरी ट्रे पर अच्छे तरीके से हमें खोपरा जो है इसके ऊपर डालना है। यहाँ पर मैंने पूरी ट्रे पे अच्छे तरीके से कोकोनट फ्लेक्स जो है इसके ऊपर फैला दिए हैं। इसी तरह से आपको करना है। और अब मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी। अब यहाँ सेकंड स्टेप में हमें वेनिला पुडिंग तैयार करनी है, जिसके लिए मैंने 2 कप दूध लिया है। यहाँ पे दूध को मैंने बॉईल कर लिया है, बस अब इसमें एक उबाल आने का वेट कर रही हूँ। यहाँ पर दूध में बॉईल आ गया है, बस अब हम आँच जो है स्लो कर देंगे। और अब इसमें हम चीनी शामिल करेंगे। 1/4 कप नॉर्मल चीनी मैंने इसमें शामिल की है और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर मेरे पास 1/4 कप दूध है। इसके अंदर मैं 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी। ये देखिए, ये 1 चम्मच डाल दिया मैंने और ये 1 खाने का चम्मच, 2 खाने के चम्मच हो गए। कॉर्नफ्लोर को अच्छे से दूध में मिक्स कर लिया है और अब हम इसे शामिल कर देंगे दूध में। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पे देखिए हमारी पुडिंग गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। बस 1 मिनट लगेगा इसे और ये तैयार हो जाएगा। ये मिक्स हो गया है। इसके अंदर अब हम शामिल करेंगे वेनिला एसेंस। 1/2 टीस्पून इसमें वेनिला एसेंस चला गया। अच्छे से मिक्स करेंगे और बस इसे 1 से 2 मिनट ठंडा करेंगे। और यहाँ पर हम अपनी वेनिला पुडिंग को इसके ऊपर पोर कर देंगे। यहाँ पर मैंने वेनिला पुडिंग इसके ऊपर पोर कर दी है और अब हम इसे स्क्रैपर से अच्छे से फैला देंगे। बिल्कुल पतली थिक हमें जो है थिन लेयर हमें चाहिए इसमें। ये देखिए, यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से पुडिंग को पूरा कोकोनट के ऊपर फैला दिया है और अब मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए। यहाँ मैंने 1/2 कप व्हिपिंग क्रीम ली है, फुल चिल्ड है ये, देखिए हल्की हल्की सी जमी हुई भी है। इसे अच्छे तरीके से बीट करेंगे जब तक ये फूल के ऊपर ना आ जाए। यहाँ पर हमारी क्रीम अच्छी सी बीट हो गई है। अच्छा, क्रीम के अंदर जो मैंने व्हिपिंग क्रीम ली थी उसके अंदर चीनी शामिल थी, यानी वो मीठी थी। अगर आपकी व्हिपिंग क्रीम फीकी हो तो आप उसके अंदर थोड़ी सी आइसिंग शुगर शामिल कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं इसमें फूड कलर शामिल कर रही हूँ। ये पर्पल फूड कलर है। फूड कलर शामिल करके इसको थोड़ा सा और बीट करेंगे। थोड़ा सा और कलर शामिल कर रही हूँ इसमें। यहाँ पे हमारी क्रीम अच्छे से बीट हो गई है और ये देखिए कितना खूबसूरत पर्पल कलर आया है इसमें। कलर जो है मैंने इसमें जो डाला है वो ऑप्शनल है, आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है। और अगर डालना चाहें तो जर्दे का रंग भी थोड़ा सा इसमें शामिल कर सकते हैं। यहाँ मैं पाइपिंग बैग यूज़ कर रही हूँ। इसके ऊपर इस तरह से हमें क्रीम लगा देनी है।
और बस यहाँ पे हमें हल्के हाथों से इस स्पैचुला से जो है इसे इसके ऊपर फैला लेना है। और यहाँ मैंने इसको स्क्रैपर की हेल्प से देखिए अच्छे तरीके से फैला लिया है, इवन कर दिया है ऊपर से। और बस अब मैं इसे रखूँगी तकरीबन 3 से 4 घंटे या 2 से 3 घंटे में भी हो जाएगा। ये फ्रिज में रखना है, फिर इसे सर्व करेंगे। यहाँ पर हमारे डेजर्ट को ठंडा होते हुए तकरीबन 3 घंटे हो गए हैं और अब हम इसकी कटिंग करते हैं। और अब इसे रोल करके निकालेंगे। ये देखिए हम इसे रोल करेंगे इस तरह स्क्रैपर से। ये देखिए इस तरह से। ये रहा हमारा रोल। इस तरह से हमें इसे उठाना है। और यहाँ पर हमारे मज़ेदार से टर्किश रोल बिल्कुल तैयार है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप जल्दी जल्दी बनाएंगे तो ये बहुत आसानी से बन जाएंगे। 10 मिनट लगेंगे इसको बनाने में और 1 घंटे में ही बहुत अच्छे से ये ठंडा हो जाएगा। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पार्टीज़ में बनाइए इसको, बर्थडे पार्टीज़ में बच्चों को दीजिए बनाकर, इंजॉय कीजिए। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।